हमने कल ये क्वेश्चन किया था, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग ए बी सी फ्रॉम एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मैंने ये स्टार्टिंग किया था, देन ये आपके लिए छोड़ा था, पर चलो फिर भी मैं बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सबसे पहले तो इसको क्या कर लेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट कंटे मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले वही हम कल से क्या कर रहे थे, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल रहे थे, ओनली फॉर ओनली एक्स वाई जेड की टर्म में वेरिएबल्स रख रहे थे। और ये पूरी की पूरी इक्वेशन किस टर्म में आ रही थी, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ रही थी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगी, वही स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या रहेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 0 आ जाएगा। इसका क्या आएगा 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ से मैं सबसे पहले क्या करूँगी, 2 को कॉमन ले लूँगी, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस का जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का जेड अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास 0, 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन क्या मान लूँगी, सेकंड। अब यहाँ पे मैं देख रही थी कांस्टेंट तो वही आ रहे हैं अपने पास, ए स्क्वायर भी आ रहा है और वही क्या आ रहा है अपने पास, सी स्क्वायर भी आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, चलो पहले एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई और कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2y अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। वही हम क्या करेंगे, y अपॉन बी स्क्वायर प्लस का z अपॉन सी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं क्या करूँगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर को एलसीएम ले लूँगी। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर वाई प्लस का जेड बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर वाई प्लस जेड बी स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको भी यदि यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर एक्स प्लस का जेड ए स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड स्टार कर दो इसको। ठीक है भाई, ये सेकंड ये थर्ड है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं वही अपने पास कांस्टेंट टर्म्स मिल रहे हैं, हमें तो किसकी कम में लेके आना, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में। हमें तो सारे कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन का मैं सेकेंड टाइम फिर से डिफ्रेंशिएट कर दूंगी। तो डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ से करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, 2 कहाँ से आया भाई, जेड है ये, सॉरी जेड है, जेड ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वैल्यू आ गई मेरे पास। यहाँ से ये वाली वैल्यू आने के बाद में मैं यहाँ से क्या करूँगी भाई, सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूँगी। सी स्क्वायर की यहाँ से यदि वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर की यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ तो सी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए यहाँ पे रखने के लिए, सी स्क्वायर की चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सी स्क्वायर है ए स्क्वायर, ये दो कांस्टेंट है। हमें इन दोनों कांस्टेंट को क्या करना है, रिमूव करना है यहाँ से। तो यहाँ से इन दोनों कांस्टेंट को रिमूव करना है, तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को क्या करना है, मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो पुट करूँगी तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर जेड अपॉन एक्स
डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा। ये आने के बाद या तो अपन यहाँ से ए से कॉमन लेके और इसको 0 के साइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर तीनों ए को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो माइनस डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का जेड एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मेरे पास ये वाली कंडीशन आ गई। अब यहाँ से यदि हम चाहें तो इसको एक्स जेड को करके इसको और सोल्व कर सकते हैं, वरना हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ तक भी क्या रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि हमें तो ओनली कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालना था। तो अपने पास इक्वेशन जो फोर्थ है वो क्या होगी भाई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन by eliminating the arbitrary constant lambda and a from the equation z equals to a e के पावर माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। अपने पास है ये वाला ए ई माइनस की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। अब इसमें हम स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट partially with respect x we have। भाई इसको वही पिछली बार की तरह इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये कंप्लीट टर्म क्या रहेगी, अपने पास कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ से ए ई की पावर माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी और कोस लैम्डा एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस का साइन लैम्डा एक्स माइनस का साइन एक्स कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा एक्स। तो एक बार हम क्या करेंगे, लैम्डा एक्स का करेंगे, तो लैम्डा एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, इनटू लैम्डा। फिर यहाँ पे अपने पास दो वेरिएबल्स हैं, एक एक्स है और एक सेकंड क्या है, टी है। तो एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर ले, अब सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी करेंगे तो डिफ्रेंशिएटिंग सेकंड पार्शियली with respect to t we have, यहाँ से आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल टी इक्वल्स टू ए। यहाँ पे भाई ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का करेंगे तो यहाँ से सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, ई माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का एज इट इज, और माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज, और माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का करेंगे तो क्या आएगा भाई मेरे पास, माइनस का लैम्डा स्क्वायर और एज इट इज क्या आ जाएगा, कोस लैम्डा एक्स। यहाँ से मेरे पास आया माइनस ए लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। अब इसका स्टार्टिंग में अब हमें यहाँ से वही हमें कांस्टेंट दिख रहा है ए, और हमारा कंप्लीट ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स की फॉर्म में भी नहीं आया।
तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे कि कोस लैम्डा एक्स है डेल जेड अपॉन डेल टी का, ठीक है। तो अपने पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स का अपन इस टाइप से कर लेंगे कि इन दोनों को इस फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यहाँ से यदि मैं इक्वेशन नंबर सेकंड को सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करूँ, डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एज इट इज आ रहा है, ई की पावर माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी एज इट इज आ रहा है, क्योंकि अपन क्या ले रहे हैं एक्स के उसमें ले रहे हैं मल्टीप्लाई में है, तो इसका कोई जीरो हो नहीं सकता, कांस्टेंट आगे निकल जाता है, वेरिएबल्स की टर्म्स का अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी माइनस साइन लैम्डा एक्स, इसका अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लैम्डा है माइनस साइन लैम्डा एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन बार आ जाएगा, साइन लैम्डा एक्स का क्या होता है कोस लैम्डा एक्स होता है। और यहाँ से लैम्डा एक्स का यदि ओनली लैम्डा एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई लैम्डा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए ई की पावर माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी, लैम्डा इंटू लैम्डा क्या आ जाएगा भाई लैम्डा स्क्वायर कोस लैम्डा एक्स। यहाँ से अपने पास ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म एकदम इक्वल आ रही है, माइनस का ए लैम्डा स्क्वायर ई की पावर माइनस का लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। तो यहाँ से मैं लूँगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये वाली फॉर्म किसके इक्वल है डेल जेड अपॉन डेल टी के, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल टी, वही अपने पास पी क्यू आर एस वाली उस फॉर्म में आ गया और कांस्टेंट रिमूव हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन था भाई, इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन और रह गए। The next question, find the partial differential equation of plane having equal x and y intercepts। तो हमारा यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए अपने पास क्या आ जाएगी इक्वेशन इसके लिए क्या होगी एक्स अपॉन ए, वो अपन ने 11th 12th में पढ़ी है ये, तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। एक्स एंड वाई इक्वल है तो देन अपने पास क्या आ जाएगा ए और ए आ जाएगा, वरना अपने पास यहाँ पे क्या होता ये होता। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, विद रिस्पेक्ट टू वही एक्स और वाई का करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से मैं करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन ए, इसका क्या हो जाएगा 0, जेड अपॉन सी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सी डेल जेड अपॉन डेल सी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास आया 1 अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन सी डेल जेड अपॉन डेल सी, ठीक है, डेल जेड अपॉन डेल सी। ऐसे अपन इक्वेशन फर्स्ट का सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने पास आएगा डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाई।
विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा एक्स वाली वो 0 हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा 1/a आएगा प्लस का 1/c डेल जेड अपॉन डेल सी इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं वही 1/a की वैल्यू निकालूंगी तो आ जाएगी मेरे पास माइनस का 1/c डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड दोनों एज इट इज क्या आ रही है, सेम आ रही है, सेम आ रही, तो इन दोनों को क्या कर दूँ मैं, इक्वेट कर दूंगी। तो क्या आएगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा माइनस का 1/c डेल जेड अपॉन डेल एक्स है भाई, यहाँ पे डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1/c डेल जेड अपॉन डेल वाई। माइनस का 1/c से माइनस का 1/c कैंसिल आउट, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल जेड अपॉन डेल वाई, और ये मैं इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस का डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फोर्थ, इक्वेशन नंबर फोर्थ तो विच इज द, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें मिलनी थी, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज के 2-3 एग्जाम्पल्स रह गए होते हैं तो ठीक है, वरना फिर मैं कल करवा दूँ या फिर अभी के लिए कर दूँ। चलो अभी के लिए कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ, फिर अपन सारे टोटल्स कल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो, z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का वाई प्लस का बी एक्स माइनस का वाई प्लस ए बी टी प्लस सी। एक क्वेश्चन तो भाई ये सोल्व करना है, एक सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करना है z इक्वल्स टू एक्स प्लस का ए वाई प्लस का बी। और फोर्थ क्वेश्चन हमें सोल्व करना है z इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एक्स वाई। और फिफ्थ क्वेश्चन z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी। इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वो ही आएगा अपने पास, यहाँ पे एक्स वाई और टी 3 वेरिएबल्स हैं, बाकी क्या है ए बी और सी 3 ही क्या है अपने पास कांस्टेंट है। इसमें हम वही करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर जो सॉल्यूशन आएगा वो उसके बाद में डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। यदि कुछ कंपैरिजन का सिस्टम हो रहा है तो उसको उस टाइप से सोल्व कर लेंगे, यदि थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है तो उसमें देख लेंगे अपने पास यदि वेरिएबल्स बच रहे हैं तो वेरिएबल्स को रिमूव कैसे किया जाता है वो वाला एक बार चेक करेंगे, ट्राई करेंगे। सेकंड क्या आएगा भाई, वो जेड एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का ए बी। ये तो एकदम सिंपल है, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ए बी वाली। यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ए आ जाएगा। फिर वही अपन डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो मेरे पास आ जाएगा ये बी वाई वाला, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, और यहाँ से इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट सोल्व कर लेंगे। फिर ये वही सेम है, इसमें बस थोड़ा सा वो है मल्टीप्लाई करके कर लेना, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो वही एक्स वाई प्लस एक्स बी प्लस का ए वाई ए बी आ जाएगा। वही यदि मैं करूँगी तो वाई कांस्टेंट है तो एक टाइम के लिए तो ये वाई रह जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसको इसके साथ करेंगे तो बी आ जाएगा, इसको ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो वहाँ से अपने को डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर सेकंड अपन यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल वाई की भी सेम ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे। फिर ऐसे सेम इसमें जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी एक्स वाई, तो यहाँ पे वही डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है, डेल जेड
एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, फिर वो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में सोल्व करना है। और करके ये दोनों क्वेश्चन तो एटमोस्ट मतलब समथिंग समथिंग सेम है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 2 बार डिफ्रेंशिएट हो जाएगा यदि क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो। ठीक है, इनके आंसर एक बार देख लो, फिर सोल्व करके देख लेना। नहीं चलो कल मैं ही करवा